मैं सभी को बोल दूंगा कि ये चोंगजुन ग्रुप ने करा है। बिल बोल रहा होता है मैं बाद में किसी को भेज दूंगा नेगोशिएशन करने के लिए, वो कंस्ट्रक्शन साइट को देख लेगा और तुम उसकी हेल्प कर देना। माकुन बोल रहा होता है ठीक है मिस्टर बमानी, कोई भी दिक्कत नहीं है। जाते वक्त लीचोन काफी दुखी होती है। तभी बिल बोलता है टेंशन मत लो, सारी की सारी पास्ट की बातें थी। जाते हुए लीचुआन बोल रही होती है बॉम्ब की ग्रेव झोंगा आ चुकी है तो अब मैं कभी भी यहाँ पे नहीं आऊंगी। आगे जो बिल होता है वो माई अटेंस ग्रुप आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है जियांगझा और युआन मैं तुम्हारे लिए सामान लेके आया हूँ। युआन बोल रही होती है बॉस आपका बाइकन टाउन को लेके क्या सोचना है। बिल बोल रहा होता है वो लोग बहुत ही गरीब थे, उन लोगों के लिए स्कूल बहुत ही जरूरी है। जियांगझा बोल रहा होता है हमें ये बात पहले से ही पता थी, इसी वजह से हम लोगों ने पहले इंतजाम करवा दिए हैं। बाइकन टाउन के प्रोजेक्ट के बाद में वो हमारा मेन प्रोजेक्ट चल रहा है, 3 महीने में काम हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है किसको कंपनी वालों ने कहा कि हमसे फाइनल पेमेंट करने के लिए। युआन बोल रही होती है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, हम लोग वर्बली बोल देंगे। बिल बोल रहा होता है तैयार हो जाओ, अब किसको कंपनी बर्बाद होने वाली है। परसों तुम लोगों को कंपनी आने की कोई भी जरूरत नहीं है। फॉर्मल कपड़े पहन के जियांगनान स्प्रिंग होटल चले जाना, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा शो होने वाला है। दोनों बोलते ठीक है हमें समझ में आ गया। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मिस्टर काव को जो कि बोल रहा होता है डैड का लॉन्गजी इंस्टीट्यूट अपना चिप रिलीज कर रही है, हमें कुछ रिपोर्टर्स को तैयार करना होगा। मिस्टर काव के डैड बोल रहे होते हैं टेंशन मतलब मैंने सब कुछ तैयार करवा लिया है। मिस्टर काव बोल रहे होते हैं उन लोगों के लिए चिप बनवाने में बहुत ही टाइम लगा होगा क्योंकि उन लोगों को बहुत ही लंबे टाइम तक रिसर्च भी करनी पड़ी होगी, लेकिन अब वो लोग हमारे हाथों खत्म हो जाएंगे। हंसने की बात तो ये कि लोग जियांगो कंपनी से ही लॉन्च करवा रहे हैं। मिस्टर काव के बोल रहे होते तूने पैटर्न और बाकी सारी चीजों को देख लिया है ना, जब का लॉन्गजी इंस्टीट्यूट लॉन्च करेगा तब उसे बहुत ही बड़ा झटका मिलना चाहिए। मिस्टर काव बोल रहे होते मैं तो तैयार हूँ और कल मुझे भरोसा है कि मैं उनको जमीन में पटक दूंगा। सीन चेंज होता है, मैं यांजिंग का सीन दिखा जाता है, फिर हमें जियांग का घर दिखाया जाता है। वहाँ पे सभी लोग बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। हम देखते हैं यांग यू हुआ को जो कि मेयर लियांग की ग्रैंड मदर है और हुआ जिया प्रोजेक्ट की मेन पार्टिसिपेंट है। यांग हुआ बोल रही होती है मुझे झोंगा के बारे में बताओ, क्या तुम लोग लियांग के पार्टनर से मिल के आए हो। सेंसुई बोल रही होती है हाँ मैं बिल बर्मानी से मिली भी थी और मैंने उनके साथ में डिनर भी किया, उस लड़के का फ्यूचर बहुत ही बड़ा है, उसको सही से बात करना भी आता है। यांग बोल रही होती है चलो ये तो काफी अच्छी बात है। सेंसुई बोल रही होती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिल बर्मानी और लियांग एक दूसरे के लिए सही है। युवा बोल रही होती है अगर तुम्हें वो लड़का सही लगा तो तुम मना क्यों कर रही हो, क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। सेंसुई बोल रही होती है बिल बर्मानी का जो एम्बिशन है वो बहुत ही बड़ा है, लियांग के लिए उतना एम्बिशियस पर्सन सही नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है लियांग उसी चक्कर में फंस जाए। ऊपर से मेरा मानना है कि जो बिल बर्मानी है वो मैक्स बर्मानी उस औरत का बेटा है। ग्रैंडपा बोल रहे होते क्या तुम्हें लगता है कि बिल बर्मानी मैक्स बर्मानी जैसा ही है। सेंसुई बोल रही होती है बिल बर्मानी का जो नेचर है वो बिल्कुल मैक्स बर्मानी की तरह ही है और उसकी जो आंखें वो उस औरत की तरह मिलती है। बिना किसी डाउट के मैं ये बात बोल सकती हूँ कि बिल बर्मानी उन्हीं दोनों का बेटा है। मैंने यहाँ पे बिल बर्मानी की कंपनी में थोड़ा सा डोनेशन दिया है और अभी तक तो उसको पता चल ही गया होगा कि आखिर हम लोग कौन है। ग्रैंपा बोल रहे होते तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है, चलो खाना खाने चलते हैं। वैसे डॉटर इन लोग टीवी चालू कर दो, मुझे न्यूज देखनी थी। फिर शैंसुई न्यूज चालू कर देती है। रिपोर्टर बोल रही होती है बाइकान टाउन के अंदर स्कूल बन रही है और उसके लिए पूरा डोनेशन दिया है चोंगजिन चैरिटी फाउंडेशन ने, आगे की न्यूज आपको बाकी रिपोर्टर्स देंगे। यांग हुआ बोल रही होती है डॉटर इन लो तुमने तो बोला था कि तुमने डोनेशन बिल को दी थी लेकिन यहाँ पे तो तुम्हारा नाम आ गया। सेंसुई बोल रही होती है मैं बात बोल सकती हूँ कि बिल्कुल कमजोर इंसान नहीं है। ग्रैंपा बोल रहे होते यहाँ पर तुम्हारा पावर शो करने के बावजूद भी उसे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लड़का बिल्कुल ही मैक्स बर्मानी जितना बोल्ड है। ग्रैंपा बोल रहे होते अब तो नेचर डिसाइड करेगा कि आखिर लियांग की किस्मत क्या है। अगले दिन हमें स्प्रिंग होटल का सीन दिखा जाता है, वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स आए होते हैं। जिंग्यू सोच रही होती है आखिर डैड ने यहाँ पे कितने सारे रिपोर्टर्स को बुला लिया है, लगता है वो यहाँ पे लॉन्गजी इंस्टीट्यूट को बर्बाद करना चाहते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोल रही होती है मैनेजर काओ जितनी भी प्रिपरेशन थी वो सभी की सभी खत्म हो चुकी है। जिंग्यू बोल रही होती है 9 बजे हम इसको स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रखे हैं तो पक्का से लॉन्गजी इंस्टीट्यूट का लॉन्च बहुत ही अच्छा होगा। असिस्टेंट बोल रही होती है मैनेजर काओ आप साइड का ध्यान रख लेना, मुझे कुछ और काम था इसी वजह से मैं जा रही हूँ। जिंग्यू सोच रही होती है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, तभी वहाँ पे बिल आ जाता है। जिंग्यू बोल रही होती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है ना मैं सेटेक कंपनी का हेड हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिटी के होने के हिसाब से मेरा यहाँ पे आना वाजिब सी बात है। अंदर जाते हुए बिल बोल रहा होता है मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। अंदर हम देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं। अंदर मिस्टर काव के डैड बोल रहे होते हैं लॉन्गजी इंस्टीट्यूट के लॉन्च में सिर्फ 10 मिनट बाकी है और हमारी तैयारी भी कम्प्लीट हो चुकी है। मिस्टर काव बोल रहे होते हैं डैड मेरे पास में सारे पैटर्न्स पड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पे लॉन्च इवेंट स्टार्ट होगा लॉन्गजी इंस्टीट्यूट पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। मिस्टर काव के डैड बोल रहे होते हैं अगर यहाँ पे लॉन्गजी इंस्टीट्यूट बर्बाद हो गई तो मैं तुम्हें कंपनी का इंचार्ज बना दूंगा। मिस्टर काव बोल रहे होते आपका शुक्रिया डैड। तभी वहाँ पे लुंग आते हुए बोलते हैं मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप हमारे लॉन्गजी इंस्टीट्यूट के प्रोडक्ट लॉन्च में आए हैं,
इस बार हम लोग एकदम नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं। टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ही बड़ा इनोवेशन होगा और ये है हमारी डोमेस्टिक चिप। मिस्टर काओ बोल रहे होते मिस लुइंग मुझे इंटरप्ट करने के लिए माफ करिएगा, पर मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन करने थे। बिल सोच रहा होता मुझे पता ही था कि बीच में बोलेगा। मिस्टर काओ बोल रहे होते आपने हमें जो प्रेजेंटेशन दिखाई थी उसमें आपने काफी सारी टेक्नोलॉजी का जिक्र किया। आपकी चिप टेक्नोलॉजी 1.0 है, उसको हमारी किसो कंपनी ने बहुत ही पहले डेवलप कर लिया था, यहाँ तक कि हमारे पास उसका पेटेंट भी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी कंपनी ने हमारी किसो कंपनी के पेटेंट को चुराया है। हम देते लुइंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है। सारे बंदे बोल रहे होते लॉन्गजी इंस्टीट्यूट की सोसाइटी में काफी अच्छी रिस्पेक्ट थी, आखिर ये लोग यहाँ पे धोखेबाजी कैसे कर सकते हैं, और यहाँ तक कि धोखेबाजी करने के बावजूद भी इन लोगों ने इतना बड़ा लॉन्च इवेंट रखा। सच में ये लोग तो बहुत ही बड़े बेवकूफ है। मिस लुइंग बोल रही होती है मिस्टर काओ में माफ करिएगा, लेकिन हम आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लॉन्गजी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को बुला रहे हैं ताकि वो मिस्टर काओ के क्वेश्चन का आंसर कर सके। तभी वहाँ पे स्टेज पे बुलाया जाता है। मिस्टर काओ सोच रहे होते आखिर ये बंदा स्टेज पे क्या कर रहा है। मिस्टर काओ बोल रहे होते डायरेक्टर बम्बानी, मुझे उम्मीद है कि आप हमें काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन देंगे। हमारे पास इस टेक्नोलॉजी के पेटेंट्स है, तो आखिर आपने इसको हमसे चुराया क्यों। बिल बोल रहा होता है हम लोगों ने आपकी टेक्नोलॉजी को चुराया है। बिल बोल रहा होता है आज हम लोग जो लॉन्च करने वाले थे वो चिप टेक्नोलॉजी 1.0 नहीं है बल्कि 2.0 है। ये सुनकर मिस्टर काओ काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। बिल बोल रहा होता है कुछ महीने पहले हम लोगों ने चिप टेक्नोलॉजी 1.0 को बनाया था, पर तुम लोगों ने हमारी टेक्नोलॉजी को चुरा लिया। इसी वजह से हम लोगों ने 2.0 टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया। उम्मीद है तुम हमारे ऊपर फिर से धोखेबाजी का इल्जाम नहीं लगाओगे। मिस्टर काओ बोल रहे होते आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। वही जिंगयू बोल रही होती है जोंगा ये किसी कंपनी बर्बाद हो गई। फिर भी उन लोगों को चिप टेक्नोलॉजी 2.0 का रिप्रेजेंटेशन देता है और बोल रहा होता है कि उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत ही पसंद आया होगा। नीचे आते हुए बिल बोल रहा होता है मिस्टर काओ क्या आप ठीक है। काओ बोल रहा होता है तुम्हें काफी ज्यादा बेकार और घटिया इंसान हो। बिल बोल रहा होता है अंकल काओ आपने हमारे लिजू को अपनी कंपनी में रख लिया जिसने की हमारी टेक्नोलॉजी को चुरा के आपको दे दिया, और आप यहाँ पे बोल रहे कि मैं घटिया इंसान हूँ और मैं घटिया काम करता हूँ। क्या आपको ये बहुत ही फनी लग रहा। फिर बिल आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है आप जैसे बूढ़ों का दुनिया में कोई भी जरूरत नहीं है, जाओ जाके अपने घर पे बच्चों को खिलाओ। वैसे भी तुम्हारे पास में $3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर तुम लोगों ने 1 साल के अंदर उन लोगों को प्रोडक्ट नहीं दिया तो पक्का से तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। हम लोगों ने चिप टेक्नोलॉजी 2.0 को डेवलप कर लिया है, तो आप सोचो कि तुम कंपनसेशन कैसे दोगे। तभी वहाँ पे जो मिस्टर काओ होते हैं वो बेच जाते हैं। वही बिल के फोन पे मेयर लियांग का कॉल आता है। मेयर लियांग बोल रही होती है मैं लाइव ब्रॉडकास्ट देख रही थी, तुमने किसी कंपनी के साथ में क्या किया। बिल बोल रहा होता है ये चीज करने के लिए बहुत ही लंबे टाइम से वेट कर रहा था। मेयर लियांग बोल रही होती है किसी कंपनी बर्बाद हो गई, इसके पीछे बहुत सारी कंपनी काम किया करती थी। तुम्हें पता है चीजें काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। वैसे मैं इस चीज के बारे में फोन में बात नहीं कर सकती, तुम रात को मेरे घर पे आ जाना। बिल बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम काफी अच्छे दिखने वाले कपड़े पहनोगी। मेयर लियांग बोल रही होती है अगर तुम आओगे तो कपड़े की क्या जरूरत है। आगे हम देखते रात हो गई होती है और बिल मेयर लियांग के घर पे आ गया होता है। मेयर लियांग को देखते हुए बिल बोल रहा होता है तुमने आज काफी अच्छे कपड़े पहने हैं, बिना इसके तुम इससे भी ज्यादा अच्छी लगोगी। वैसे क्या तुम्हारे घर पे खाना है। कॉन्फ्रेंस से वापस आने के बाद मुझे खाना खाने का मौका ही नहीं मिला। मेयर लियांग बोलते हैं ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना देती हूँ। बिल बोल रहा होता है हाँ मुझे भूख लगी है, प्लीज मेरे लिए कुछ बना दो। मेयर लियांग बोल रही होती है तुम्हारा तरीका बहुत ही बेकार है, तुमने आज किसो कंपनी को बर्बाद कर दिया। तुम्हें पता है किसो कंपनी के साथ में कितनी सारी कंपनियां काम करती थी। तभी बिल मेयर लियांग के पास में आते हुए बोलता है एक काम करो अपना ध्यान रखो। बिल बोल रहा होता है मुझे पता है कि जोंगा किसो कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन था, तुम्हारे 5 ट्रिलियन की कंपनी को मेरी वजह से लॉस हो गया। मेयर लियांग बोल रही होती है झाओ फैमिली और लियांग फैमिली बहुत अच्छे दोस्त है, और तुम्हें तो पता है कि लोग कितने स्ट्रॉन्ग है। किसो कंपनी के बर्बाद होने का मतलब है झाओमो के इन्वेस्टमेंट का खराब होना, और वो पक्का तुमसे बदल लेगा। बिल बोलता है कोई बात नहीं मैं उसको संभाल लूंगा। मेयर लियांग बोल रही होती है मुझे तुम्हारी एबिलिटी पे भरोसा है, लेकिन तुम झाओमो के साथ में थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करना, क्योंकि जो हुआई ग्रुप है वो कोई जोक नहीं है। 5 ट्रिलियन एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। तभी वहाँ पे बिल के फोन पे झाओमो का कॉल आता है। कॉल करते हुए झाओमो बोल रहा होता है तुम बिल बबानी हो ना, मैं हूँ झाओमो। बिल बोल रहा होता है मुझे लगा था कि तुम टाइम लेके कॉल करोगे, मुझे कभी भी लगा था कि तुम इतनी जल्दी कॉल कर दोगे, तुम्हें यहाँ पे इम्पेशेंट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। झाओमो बोल रहा होता है लगता है जो किसो कंपनी है वो तुम्हारा टारगेट है ही नहीं, तुमने यहाँ पे मुझे नीचे लेके आने के लिए सब किया है। बिल बोलता है तुम काफी समझदार हो, मैंने तुम्हारा वेलकम करने के लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है, तुम्हें जल्दी पता चलाएगा कि आखिर वो गिफ्ट क्या है। मेयर लियांग बोल रही होती है क्या तुम झाओमो से मिलने की बाकी चीजों की बात कर रहे थे। बिल बोल रहा होता है मैं तो एक बेवकूफ टाइप का इंसान हूँ, आखिर मैं झाओमो से कैसे डील कर सकता हूँ। मेयर लियांग बोलते आखिर तुम करना क्या चाहते हो। बिल बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, मैं तो बस थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। मेयर लियांग सोच रही होती है आखिर बिल यहाँ पे क्या करना चाहता है, मुझे तो कोई भी समझ में नहीं आ रहा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मिस्टर काओ को जो कि हॉस्पिटल के बेड पे पड़े होते हैं। मिस्टर काओ बोल रहे होते हैं मिस्टर झाओ उस बंदे ने हमको एक झटके में बर्बाद कर दिया, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। झाओमो बोल रहा होता है मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा,
मेरे को पता है आपकी कोई भी गलती नहीं है। उन लोगों ने इस चाल को बहुत ही टाइम से छुपा के रखा था, यहाँ तक कि वो इस चीज में मेरा एंटर करने का वेट कर रहा था। शुरुआत से इसका निशाना किसो कंपनी तो थी ही नहीं। मिस्टर काओ बोल रहे होते हैं मिस्टर झाओमो, क्या हमारी किसो कंपनी के बचने का कोई भी तरीका है? झाओमो बोल रहा होता है फिर से खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ पे एक ही तरीका बचता है, वो है बैंकरप्सी। हमारे पास में स्टॉक्स में बहुत सारी चीज पड़ी हुई है, उसको बेच के हम लोग को कुछ तो पैसा मिल ही जाएगा। झाओमो की बातों को सुनने के बाद मिस्टर काओ वहीं बेच जाते हैं। मिस्टर काओ बोल रहे होते हैं झाओमो, आखिर आप इसके बाद में क्या करने वाले हैं? झाओमो बोल रहा होता है अब उस बिल की कंपनी का बर्बाद होने का टाइम आ चुका है। उसने हमारे झोंगा की किसी कंपनी से 30 बिलियन कमाया है ना, मैं उसको और एडवांटेज नहीं लेने दूंगा। तुम लोग यहाँ पे आराम करो, मैं तब तक आता हूँ। तभी हम देखते हैं मिस्टर काओ के फोन पे कॉल आता है। काओ बोल रहा होता है मैं बहुत ही बिजी हूँ। तभी सामने वाला बंदा बोलता है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मिस्टर काओ बोल रहे होते हैं आखिर तुमने क्या कहा? साइटेक कंपनी के वेयर हाउस में आग लग गई। ये सुनकर बाकी लोग और भी शॉक हो जाते हैं। मिस्टर काओ बोल रहे होते अब मैं समझ गया, किसी को भेजो ताकि वो आग बुझा सके, मैं जल्दी वहाँ पे आऊंगा। मिस्टर काओ बोल रहे होते डैड जो साइटेक कंपनी के अंदर सामान रखा हुआ था वो सारा का सारा जल गया। मिस्टर काओ के डैड बोल रहे होते पक्का से बिल बनवाने का काम होगा। ये बोलते उन लोगों के मुंह से खून आ जाता है। वही वहाँ से जाते हुए झाओमो काफी गुस्सा होता है। मिस्टर काओ के डैड को आईसीयू में भर्ती कर दिया गया होता है। वही काओ जियान बिल को कॉल करते हुए बोल रहा होता है तुम बहुत ही बड़े कमीने हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। बिल बोल रहा होता है काओ जियान हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया था, मैंने अपने वेयर हाउस को तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया था, अगर वहाँ पे कोई भी गड़बड़ हो गई तो उसे मैं क्या लेने दे रहा है? तुम्हें यहाँ पे आग बुझाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि मुझे कॉल करने के बारे में। बैठे बैठे जिंगू सोच रही होते किसो कंपनी बर्बाद हो गई, अब कैसे भी इसको बचाना पॉसिबल नहीं है। मेयर लियांग बोल रही होते तुम यहाँ पे खुद के लिए खुद ही गड्ढा खोद रहे हो, कल तुम्हारे पास में पक्का झाओमो आएगा। बिल बोल रहा होता ज्यादा वो मेरी बीमारी टेंस ग्रुप को बर्बाद करना चाहेगा। मेयर लियांग बोलती है मैं उसको ये करने से रोकती हूँ। बिल बोलता है नहीं, तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इस मैटर से दूर रहना, उनसे मैं खुद ही डील कर लूंगा। अब मैंने काफी तक खाना खा लिया है तो मुझे थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी होगी। मेयर लियांग बोल रही होती लेकिन मेरे पास में कोई भी जिम के इक्विपमेंट्स नहीं है। बिल बोल रहा होता है कुछ ऐसी भी एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं होती। आगे हम देखते बिल ने सिस्टम कर लिया होता है। बिल उठते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हारे पानी लेके आता हूँ। तभी मेयर लियांग के फोन पे सेंसुई का कॉल आ जाता है। सेंसुई बोल रही होती है रात 11 बज चुके हैं और तुम अभी तक उठी हुई हो, क्या तुम्हें किसो कंपनी के बारे में पता है? मेयर लियांग बोल रही होती है हाँ मो, मैं उसके बारे में जानती हूँ। किसो कंपनी के अंदर झाओमो ने इन्वेस्ट भी कर रखा था, जैसा कि झाओमो और बिल मनी का नेचर है, ये दोनों आपस में भिड़ के रहेंगे। सेंसुई बोल रही होती है अगर बिल ने इस चीज को संभाल लिया तो ये उसके लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। तभी वहाँ पे कमरे के अंदर बिल एंटर कर जाता है। वही सेंसुई बिल को देख लेती है। कॉल काटते हुए सेंसुई मैसेज कर रही होती है कि अपना ख्याल रखना। जिंगी बोल रहे होते तूने तो अभी लियांग को कॉल कर रखा था ना, आखिर तुमने इतनी जल्दी कॉल क्यों काट दिया? सेंसुई बोल रही होती है अभी वो कुछ जरूरी काम कर रही थी, इसी वजह से मैंने फोन काट दिया। जिंगी बोल रहे होते इतनी रात को भी वो काम कर रही है। सेंसुई बोल रही होती वो काम नहीं करी, वो बिल के साथ में है। जिंगी बोल रहे होते इतनी रात को बिल के साथ में क्या कर रही है? सेंसुई बोल रही होती है तुम इतने बेवकूफ नहीं हो सकते। तभी जिंगी बोल रहे होते शादी से पहले उसकी हिम्मत कैसे हुई साथ में रहने की? सेंसुई बोल रही होती है टेंशन क्यों ले रहे हो, आजकल की यंग जनरेशन ऐसी ही है, वैसे भी फ्यूचर में इन लोगों की शादी तो होगी तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको पता है झोंगा में कुछ बहुत ही बड़ा हुआ है। बिल अम्बानी ने झाओमो की इन्वेस्टमेंट को खराब कर दिया किसो कंपनी के अंदर और 3 बिलियन के सामान को जला दिया, जिसकी वजह से झाओमो झोंगा गया हुआ है। जिंगे बोल रहे होते हुआई ग्रुप एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, बिल अम्बानी अभी उनका राइवल नहीं है। जो वांग डोंकिंग है उसको अपने दोस्तों से बहुत ही फर्क पड़ता है। अगर यहाँ पे झाओमो को बिल अम्बानी इतना परेशान करेगा तो वांग डोंकिंग ऐसे नहीं बैठेगा। सेंसुई बोल रही होती जब तक बच्चे भीड़ रहे तब तक कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसमें कोई बड़ा इंटरफेयर करेगा तो बिल अम्बानी के मदर इन लॉ के तौर पे मैं जाके बात करूंगी, कोई भी मेरे सन इन लॉ को बुरी नहीं कर सकता। जिंगे बोल रहे होते सच में मेरी वाइफ काफी ज्यादा डोमिनेंट है, तुम ही हमारी लियांग फैमिली का पिलर हो। आगे जो बिल होता है वो हॉस्पिटल आ गया होता है। जियाजिन बोल रही होती है बदब अमाइन थोड़ी देर बाद में हार्ट का एक ऑपरेशन है। कल रात को बहुत ही बुरी कंडीशन में हार्ट का एक पेशेंट आया था, डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि उनका हार्ट का ऑपरेशन किया जाएगा, तो यहाँ पे एक एक्सपर्ट की जरूरत है। बिल बोलते हैं ठीक है मैं ये संभाल लूंगा। जियाजिन बोल रही होती है बदब अमानी ये उस पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन को देखते हुए बिल बोल रहा होता है तो काओ जियाडोंग है। जियाजिन बोल रही होती है ये एक एंटरप्रेन्योर है और ये एक बहुत ही अच्छी लाइफ जिया करता था, लेकिन अभी इसके ऊपर बहुत ही बड़ा प्रेशर पड़ा है। इसी वजह से डायरेक्टर ली चुआ ने बोला है कि हम लोग इसके हर स्टैंड को चेंज करना होगा, वरना बाद में इनको हार्ट अटैक आ सकता है। बिल सोच रहा होता है यहाँ पे इतने सारे हॉस्पिटल्स है और तुम इसको मेरे पास में लेके आ गए, लगता है यहाँ पे गॉड भी नहीं चाहता कि तुम ठीक हो। बिल बोलता है ठीक है मैं सर्जरी करूंगा। थोड़ी देर बाद में बिल आईसीयू के बाहर आ गया होता है। काजियान बोल रहा होता है बिल मनी आके तुम्हारे यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई,
जियाउजिन बोल रही होती आखिर आप ये क्या कर रहे हैं, आप हमारे डायरेक्टर बिल बमानी से ऐसे बात नहीं कर सकते। बिल बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे दिख नहीं रहा कि मैंने व्हाइट कोट पहना है, मैं यहाँ पे तुम्हारे डैड का प्राइमरी सर्जन हूँ, यहाँ पे उनकी सर्जरी मैं ही करने वाला हूँ। काओजियान बोल रहा होता है क्या तुम प्राइमरी सर्जन हो। जिंगी सोच रही होती है मुझे लगा नहीं था कि इस बंदे ने लास्ट में जो बात कही थी वो बिल्कुल सच होगी। झोंगा किसी कंपनी को इसने बर्बाद कर दिया है, क्या अभी मेरे डैड को भी नहीं छोड़ेगा। बिल बोल रहा होता है हार्ट स्टेंट की जो सर्जरी होती है वो बहुत ही रिस्की होती है। ये सुन के वो दोनों काफी डर जाते हैं। काओजियान बोल रहा होता है अगर मेरे फादर को कुछ भी हो गया तो तुम एक मर्डर कहलाओगे। बिल बोल रहा होता तुमने पहले ही एग्रीमेंट साइन कर दिया था जिसमें लिखा हुआ था कि अगर ये बंदा मर गया तो एक एक्सीडेंट होगा और उसमें मेरा कुछ भी लेना देना नहीं होगा। बिल की बातों को सुनकर जिंगी बेहोश हो जाती है। जियाउजिन बोल रही होती है आखिर बेहोश कैसे हो गई। बिल नर्सेस को बोलता है इनको एडमिट करो, इनको इमरजेंसी रूम में लेके जाओ, इनको इम्पोर्टेंट मेडिसिन खिलाओ। फिर बिल काओजियान को बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ। आगे बिल ऑपरेशन थिएटर में आ गया होता है। 2 घंटे बाद जब बिल बाहर निकलता है तो काओजियान पूछता है कि मेरे डैड कैसे है। तभी बिल बोलता है कि तुम्हारा डैड ठीक है और कुछ दिनों में उनको डिस्चार्ज मिल जाएगा। काओजियान बोल रहा होता है अगर इसने मेरे डैड के साथ में कुछ भी किया होता तो मैं इसको नहीं छोड़ता। जिंगी बोलती है आखिर से क्या फर्क पड़ता है कि आप इसको छोड़ते कि नहीं छोड़ते। झोंगा किसी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है और अब हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। अगर फ्यूचर में आप लोगों को बीमारी से लोग मिलेंगे तो पक्का उनसे मत भिड़ेगा। रोते हुए काओजियान बोल रहा होता है मैं एक बहुत ही बड़ा लूजर हूँ। सीन चेंज होता है, हमें एक पार्टी का सीन दिखा जाता है जहाँ पे बिल भी आ रखा होता है। किन्साओ बोल रहा होता है बदर बम्बानी में आप ही का वेट कर रहा था, चलिए मैं आपको सभी लोगों से मिला देता हूँ। फिर किन्साओ बोल रहा होता है कि आप सभी लोगों के सामने जो खड़े हैं उनका नाम है बिल बम्बानी, ये 4 यंग पीपल ऑफ झंगाई में से एक है। वहाँ पे कई सारी लड़कियां बोल रही होती है लड़का बहुत ही हैंडसम है। किन्साओ बोल रहा होता है बदर बम्बानी अब से हम आप लोगों को बहुत ही तरीके से ट्रीट करेंगे। बिल बोलता है इन सभी लोगों को बोलो बाहर जाने के लिए, मुझे कुछ बिजनेस की बातें करनी थी। किन्साओ बोल रहा होता है क्या वो बदर बम्बानी, बताइए क्या मैटर है। बिल बोल रहा होता है क्या तुम में से कोई भी यहाँ पे किसी बैंक के बंदे को जानता है क्या, मुझे कुछ मॉर्गेज करवाना था। तभी उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है मेरे फादर झोंगा के बैंक के प्रेसिडेंट को जानते हैं, वो उनके कॉलेज के क्लासमेट रह चुके हैं और इन लोगों की दोस्ती बहुत ही अच्छी है। किन्साओ बोल रहा होता है कि आपको पैसे उधार पे चाहिए, आप हमें प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, हम तीनों अपने घर पे जाके बात करेंगे। 8-10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट तो हम ही दे सकते हैं। बिल बोल रहा होता है वैसे 20 बिलियन से ज्यादा की तो कैश फ्लो मेरे पास में है, पर मेरे हिसाब से इतना काफी नहीं रहेगा। किन्साओ बोल रहा होता है कहीं आपको ये पैसा झाओमो से डील करने के लिए तो नहीं चाहिए ना। बिल बोल रहा होता है हाँ ये चीज झाओमो से रिलेटेड है, मुझे पता है वो झाओमो मेरे दिक्कतें खड़ी करने वाला है। किन्साओ बोल रहा होता है आखिर आपको कितना पैसा चाहिए, आप मुझे बताइए, मैं घर जाके अपने फादर से बात करूंगा। प्लस में झोंगा कैपिटल के पास में 5 बिलियन तो कैश पड़ा हुआ है। दूसरा बंदा ये बोल रहा होता है मेरे अंडर में भी बहुत सारी कंपनीज आती है, 3-4 बिलियन का इंतजाम तो मैं भी करवा दूंगा। तीसरा बंदा बोल रहा होता है मेरे पास में लिया जितने पैसे हैं 3-4 बिलियन तो मैं भी कर दूंगा। बिल बोल रहा होता है नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं झाओमो के साथ में सोलो प्ले करना चाहता हूँ, अगर मैं तुम लोग की पावर को यूज करूंगा तो सही नहीं रहेगा और न ही मुझे से मजा आएगा। किन्साओ बोल रहा होता है क्या सच में आप ये काम अकेले करना चाहते हैं, यांगजी और झोंगा सिटी का लेवल काफी अलग है और झाओमो को ऐसा बंदा नहीं जिससे आप भिड़ सके। बिल बोल रहा होता है ये बैटल बहुत ही पहले चालू हो चुका है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। किन्साओ बोल रहा होता है मैं पैसे को तैयार रखता हूँ, आपको जब भी कुछ चाहिए होगा आप बोल देना। लियांग बोल रहा होता है बदर बिल वैसे आपको क्या मॉर्गेज कराना है आप मुझे बताइए, मैं जाकर अपने डैड से बात करता हूँ। बिल बोल रहा होता है फॉर्मूला 1 सर्किट, पेनिनसुला होटल, वांगजियान टर्मिनल और बूंदे बीच, साथ ही बिल माई रिटेंस बिल्डिंग और मेरा किसी पवेलियन भी। किन्साओ बोल रहा होता है बदर बम्बानी आप तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहे हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे उस बंदे को हराना है, रही बात पैसे की तो ये मेरे पास में वापस आई जाएगा। किन्साओ बोल रहा होता है मैंने कैलकुलेट कर लिया है, इन सब की कीमत तकरीबन $40 बिलियन होगी, तो आपको कम से कम $45 बिलियन तो मिल ही जाएगा। बिल बोल रहा होता है मैं चाहता हूँ कि बैंक की चीज बिल्कुल सीक्रेट रखे, तब जाके मैं बैंक के साथ में काम कर सकता हूँ। लियांग बोलता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वैसे आप लॉन्गजे इंस्टीट्यूट को मॉर्गेज पे क्यों नहीं रखते, 2.0 चिप आने के बाद में उसकी वैल्यू काफी बढ़ रही है। लॉन्गजे इंस्टीट्यूट को मॉर्गेज करने के बाद में कम से कम आपको 40 बिलियन मिल सकता है। बिल बोल रहा होता है लॉन्गजे इंस्टीट्यूट मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, अभी मैं उसका यूज नहीं करना चाहता। फिर बिल जम टकराते हुए बोलता है सभी लोगों ने मेरी काफी हेल्प करी है, ये मैं कभी नहीं भूलने वाला। अगले दिन बिल हॉस्पिटल आ गया होता है, तभी बिल के पास में लियांग का कॉल आता है। लियांग बोलता है बदर बिल आपका काम हो चुका है, 45 बिलियन का पेपर वर्क मैंने रेडी करवा लिया है और मैं आपको वहाँ पे लेके भी चल जाता हूँ, अगर आप लॉन्गजी इंस्टीट्यूट को मॉर्गेज पे रखते तो आपको और बेहतर पैसे मिल जाता। बिल बोल रहा होता है लॉन्गजी इंस्टीट्यूट को भी मैं मॉर्गेज पे नहीं रखने वाला, तुम बस मेरे कॉल का वेट करना, जब मेरे पास में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तब मैं तुम्हारे पास में आ जाऊंगा। तभी वहाँ पे दौड़ते युवान नजर रहा होता है, आखिर क्या हुआ तुम इतनी जल्दी में क्यों आ रही हो। युवान बोलती है बॉस यहाँ पे 1 मिनट के लिए आइए, गोबर ट्रेवल एजेंसी में थोड़ी दिक्कत आ गई है, मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि गोबर ट्रेवल एजेंसी के शेयर्स को बेच रहे हैं, 8 बिलियन से ज्यादा के शेयर्स बिक चुके हैं। बिल बोल रहा होता है आखिर ये कब से होना चालू हुआ है। युवान बोल रही होती है सुबह से मिस्टर कियांग की तरफ से शेयर बिकना चालू हो गया है,
तकरीबन 2 घंटे के अंदर 10 बिलियन से ज्यादा के शेयर्स बिक जाएंगे। बिल बोल रहा होता है हम लोग को जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, देखते हैं आखिर वो लोग क्या कर लेते हैं। खाना खाने के बाद मैं तुमसे मिलता हूँ। युआन युआन बोल रही होती है इतने सीरियस मोड में, बॉस आप खाना खाने के लिए बोल रहे हैं। बिल बोल रहा होता है तुम मार्केट में देखते रहो क्योंकि क्या चल रहा है और ज्यादा पैनिक मत करो, काम रहो। युआन युआन सोच रही होती है हमारे बॉस काफी ज्यादा पावरफुल है, इतने ज्यादा खतरनाक मोड पे भी काफी ज्यादा शांत है। आगे जो बिल होता है वो हमारे टेंस ग्रुप के मेन मीटिंग में आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है क्या कंडीशन है मुझे बताओ। एक लड़की बोल रही होती है बॉस अभी भी लगातार हमारे शेयर्स बिके जा रहे हैं, कुछ अगर नॉर्मल इन्वेस्टर्स की बात करें तो हमारे कम से कम 9.5 बिलियन के शेयर्स बिक चुके हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे बताओ कि अभी से और मार्केट में कितने शेयर्स बिक जाएंगे और हम खुद ही कितने शेयर्स खरीद सकते हैं। युआन युआन बोल रही होती है बॉस आगे कहने का मतलब है कि कोई हमसे फ्रॉड कर रहा है। बिल बोल रहा होता है मुझे तो पता ही था कि ये होने वाला ही है, किसी को कंपनी बर्बाद हो चुकी है और हम दोनों के बीच की बैटल चालू है। युआन युआन बोल रही होती है हमारे हाथों में $20 बिलियन का केस फ्लो है, इतने कम पैसे के साथ में हम लोग ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। बिल बोल रहा होता है घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास $25 बिलियन और है, इतने कम एफर्ट के साथ में हमको बाहर नहीं फेंक सकते। सभी लोग शॉर्ट होते हुए बोल रहे होते हैं क्या अभी हमारे पास में 25 बिलियन और है। सीन चाहिए होता है मैं युआन कंपनी ग्रुप का सीन दिखा जाता है। एक बंदा बैठे हुए बोल रहा होता है बदर मुझे लग रहा है आपके और बिल अम्बानी के बीच में बहुत ही बड़ा मैटर हो चुका है, आप तब तक रेस्ट नहीं करेंगे जब तक आप उसे बर्बाद ना कर दो। हम देते जो बंदे ये बात कर रहा होता है उसका नाम होता है संकी, जो कि 4 यंग मास्टर ऑफ यांजिंग के रैंक 3rd पे है। गु चैंगचुआंग बोल रहा होता है झामो हमको रियलिटी बताओ, तुमने ब्रोकरेज से उधार लिया है ना, तुमने कितना स्टॉक उधार लिया था। हम देखते हैं गु चैंगचुआंग 4 यंग मास्टर ऑफ यांजिंग के रैंक 1 पे है। झामो बोल रहा होता है 168 मिलियन शेयर्स मैं खरीद रहा हूँ, अगर मैं कैश की बात करूँ तो कम से कम $40 बिलियन के शेयर्स होंगे। उसने मेरी किसी कंपनी को बर्बाद कर दिया, अब मैं उसकी गोबर ट्रेवल एजेंसी को बर्बाद कर दूंगा। गु चैंगचुआंग बोल रहा होता तुम काफी टाइम से किसी चीज के बारे में सोच रहे थे, तुमने पक्का इस चीज के ऊपर काम तो किया ही होगा। ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात है कि कंपनी ने 168 मिलियन के उधार लिए हैं और तुम यहाँ पे काफी खतरनाक प्ले कर रहे हो। झामो बोल रहा होता मैं हॉस्पिटल में खड़ा था तब मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हो रही थी, काव फैमिली वालों को मैं बचा नहीं पाया, अगर मैंने बिल अम्बानी को बर्बाद नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी झामो नहीं। तभी वहाँ पे असिस्टेंट एंटर करती है जो कि बोल रही होती है मिस्टर झा जो शेयर्स हम लोग बेच रहे थे वो बिल अम्बानी रिलायंस ग्रुप ने खरीदना स्टार्ट कर दिया है। झामो बोल रहा होता है आखिर उन लोगों ने कितने शेयर्स खरीद लिए। असिस्टेंट बोल रही होती है 10 बिलियन के, इतने इन्वेस्टमेंट की वजह से फ्लक्चुएशन बहुत ही कम रह चुकी है। झामो बोल रहा होता है क्या उसने इतनी जल्दी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। गु चैंगचुआन बोल रहा होता है बिल अम्बानी के पास में हमारे 100 से ज्यादा पैसा है। सैंकी बोल रहा होता है झाओ हमको ऐसे नहीं बैठना चाहिए, हमको सिक्योरिटी अफेयर डिपार्टमेंट में चलना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या चल रहा है। आगे वो लोग सिक्योरिटी अफेयर डिपार्टमेंट में आगे होते हैं। एक बंदा बोलता है मिस्टर झाओ आप यहाँ पे, दूसरा बंदा बोल रहा होता है बॉस हमने 10 बिलियन के शेयर्स को बेच दिए, अब क्या करना है। झामो बोल रहा होता है और शेयर्स बेचो, जब तक वो रुके तब तक शेयर्स को बेचते रहो। झामो बोल रहा होता है किसी कंपनी का भी जितना लॉस हुआ था अभी वापस नहीं आया है। बिल अम्बानी कंपनी ने गोबर ट्रेवल एजेंसी को एक्वायर कर लिया है तो उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होगा, 10 बिलियन के शेयर्स और बिल अम्बानी बर्बाद हो जाएगा। झामो बोल रहा होता तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, जल्दी वो मेरे सामने बर्बाद होने वाला है। वैसे तुम लोगों को मेरे साथ में आके बिल अम्बानी के बर्बादी में थोड़ा पैसा लगाना चाहिए, 70% प्रॉफिट मैं तुम लोगों को दे दूंगा। गु चैंगचुआन बोल रहा होता है पैसे की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इसको हमारी तरफ से हेल्प समझ लो। शैंकी बोल रहा होता है जैसे कि बॉस ने बोला मैं यहाँ पे 84 मिलियन शेयर्स बेचने वाला हूँ। झामो बोल रहा होता है वक्त आ चुका है हमारा खुद का ट्रेवल एजेंसी खोलने का, पहले हम उन लोगों को बर्बाद करेंगे उसके बाद हम लोग खुद बहुत सारा पैसा कमाएंगे। कम्युनिटी में सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या होगा तुम झामो के खिलाफ चले जाओ। शैंकी बोल रहा होता है मैं तो बिल अम्बानी के बैंकरप्ट होने का इंतजार कर रहा हूँ, वो रो रहा होगा वही उसको देख के हम लोग खुश हो रहे होंगे। झामो बोल रहा होता है रुको मैं उसको कॉल करके देखता हूँ कि आखिर उसका रिएक्शन क्या है, उसका मूड तो पक्का से बहुत ही खराब हो गया होगा। कॉल करते हुए झामो बोल रहा होता है बिल अम्बानी मैं झामो बात कर रहा हूँ। तभी बिल बोलता है गए तू मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहा है, तेरे को जितना शेयर्स बेचना तू बेच दे, मैं सारे के सारे शेयर्स को खरीद लूंगा। एक बात याद रखना तू गधे का बच्चा है और तू मेरे साथ में कुछ भी नहीं कर सकता। बिल की बातों को सुनकर वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। सैंकी बोल रहा होता है उस बिल अम्बानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत डर लग रहा है, इसी वजह से वो ऐसी बहकी हुई बातें कर रहा है। तभी झामो अपने बंदे से पूछता है कंडीशन क्या चल रही है। बंदा बोल रहा होता है अभी हम लोगों ने 3 मिलियन के शेयर्स और बेचे थे लेकिन यहाँ पे बिल अम्बानी रिलायंस ग्रुप ने सब कुछ खरीद लिया। झामो बोल रहा होता है बेचते रहो, हमारे हाथ में 10 बिलियन है ना, उन सभी को बेच दो, देखते हैं आखिर वो कितना खरीद पाएगा। उसका बंदा बोलता है ठीक है बॉस मैं समझ गया। सैंकी बोल रहा होता है बदल जाओ पैनिक मत करिए, आपके हाथ में 164 मिलियन शेयर्स है जिसकी वैल्यू 40 बिलियन की बनती है, इतना वो नहीं खरीद सकता। गु चैंगचुआन बोल रहा होता है यहाँ पे हम सभी लोग हाथ मिला के खेल रहे हैं, ये सब खत्म होने के बाद में हम सभी लोग ड्रिंक करने के लिए चलेंगे। झामो बोल रहा होता है मैं यांजिंग में बहुत टाइम से टिका हुआ हूँ, अगर ये बंदा इतना अच्छा नहीं होता तो अभी तक मैं इसको बर्बाद कर चुका होता।
चलो जाकर ड्रिंक करके आते हैं। मैंने सुना है ये जगह बहुत ही अच्छी है और यहाँ पे हॉट स्प्रिंग भी खुली है। सीन चेंज होता है, मैं जोंघाई चैंगजिंग ग्रुप का सीन दिखा जाता है जहाँ पे सेंसुई बैठी होती है। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है, मैम आप किस चीज को देख रही हैं? सेंसुई बोल रही होती है, मैं झाओमो और मिस्टर बिलोमानी के बीच के वॉर को देख रही हूँ। यहाँ पे झाओमो अभी तक 20 बिलियन कैश निकाल चुका है। शॉक्ड होते हुए जिंगू बोल रहे होते तो फिर बिल क्या कर रहा है? सेंसुई बोल रही होती है, शॉकिंग बात तो ये है कि अभी तक बिल की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब वक्त आ चुका है देखने का आखिर बिलोमानी कितना काबिल है। देखते हैं कि उसके पास में इतना कैपिटल है कि नहीं कि वो सबको संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। जिंगू बोल रहे होते अभी कुछ दिन हुए उसको गोबर ट्रैवल एजेंसी को एक्वायर किए हुए। मुझे पक्का भरोसा है कि उसके पास में इतना पैसा तो नहीं होगा कि वो सब कुछ संभाल ले। जो भी पैसा वहाँ पे यूज कर रहा है वो पक्का से उसने मॉर्गेज करवाया होगा। बिना मॉर्गेज के वो अभी तक टिक ही नहीं पाता। सेंसुई बोल रही होती है, मॉर्गेज से आपका मतलब क्या है? जिंगू बोल रहे होते हैं, बिलोमानी के लॉन्गजी इंस्टीट्यूट ने एक चिप टेक्नोलॉजी बनाई है और मार्केट में जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनी है उसको बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। अगर वो उस टेक्नोलॉजी को बैंक लेके जाएगा तो पक्का से उसको बहुत सारा लोन मिल जाएगा। पर यहाँ पे बात तो ये है कि अगर यहाँ पे $40 बिलियन खर्च भी हो गए और वो झामो को हरा भी नहीं पाया तो यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तभी शेंशुई के फोन पे कॉल आता है। शेंशुई बोल रही होती है, कब से मुझे लियांग कॉल कर रही है पर मैं उसका फोन नहीं उठा रही क्योंकि मुझे बिल के वॉर को देखने में ज्यादा मजा आ रहा है। जिंगू बोल रही होती है, तुम उसकी मॉम आके तुम उसके साथ में ऐसा कैसे कर सकती हो? सेंसुई बोल रही होती है, मैं इंटरफेयर नहीं करने वाली, मुझे देखना कि बिलोमानी किस लेवल तक पहुँच सकता है। वही हम देखते हैं बिल आराम से अपने घर में पूल में मजे कर रहा होता है। रीटा बोल रही होती है, अभी इतनी ठंड है आखिर तुम नहाने के बारे में क्या सोच सकते हो? ऊपर से तुम्हारी कंपनी की हालत भी ठीक नहीं चल रही। बिल बोल रहा होता है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं चल रहा, यहाँ पे तो बस बॉल बॉल का गेम चल रहा है। झामो चीजें फेंक रहा है और मैं उसको कैच कर रहा हूँ। रीटा बोल रही होती है, क्या तुमने फिगर आउट कर लिया कि तुम क्या करने वाले हो? तभी बिल बोलते थोड़ा मेरे पास में आओ तो मैं बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। रीटा पास में आते हुए बोल रही होती है, अब बताओ आखिर तुम क्या बता रहे थे? तभी भी रीटा को पानी में खींच लेता है। रीटा बोल रही होती है, तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। आगे उन दोनों के बीच में सिस्टम हो गया होता है। रीटा बोल रही होती है, अब तुम लोग की जो वॉर थी वो 22 बिलियन तक पहुंच चुकी है। बिल बोल रहा होता है, पक्का वो झामो बहुत ही कंफ्यूज हो गया होगा, उसको लगा होगा कि मेरे पास में 10 बिलियन ही होंगे, लेकिन उसकी बनाई हुई लिमिट से मैं बहुत ही ऊपर खड़ा हूँ। रीटा बोल रही होती है, तुम्हें क्या लगता है झामो के पास में कितना पैसा होगा? बिल बोल रहा होता है, तकरीबन 30 से लेकर 50 बिलियन तक। उसने हुआन ग्रुप के शेयर्स को मॉर्गेज किया है, ये तो मेरे को पता है, पर अगर उसने बाहर से कहीं से हेल्प ले लिया होगा तो ये तो मेरे को नहीं पता। रीटा बोल रही होती है, अगर ऐसी बात है तो तुम लॉन्गजी इंस्टीट्यूट के ऊपर मॉर्गेज करवा लो। बिल बोल रहा होता है, मेरे पास में इतना तो पैसा है कि मैं झामो से डील कर सकूं। अब देखते हैं आखिर झामो आगे क्या करता है। वही हम देखते हैं झामो और बाकी सारे लोगों को जो कि बात ले रहे होते हैं। तभी झामो के असिस्टेंट बोलती है, बॉस किसी को आपसे बात करनी थी। झामो शॉक्ड होते हुए बोलता है, क्या? बिलोमानी की कंपनी ने 22 बिलियन के शेयर्स फिर से खरीद लिए। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, 20 बिलियन के शेयर्स बिलोमानी ने खरीदे हैं, वहीं 2 बिलियन के शेयर्स नॉर्मल इन्वेस्टर्स ने खरीदे हैं। झामो बोल रहा होता है, कुछ टाइम का वेट करो, मैं तुम्हें फिर से कॉल करता हूँ। वो चैनचुआन बोल रहा होता है, क्या हुआ ब्रदर झाओ? शैंकी बोल रहा होता है, मुझे लग रहा है कि बिलोमानी ने बैंक से लोन लिया है। जो लॉन्गजी इंस्टीट्यूट है वो बहुत ही आगे बढ़ रही है, बिलोमानी के लिए भी लोन निकलवाना 10 मिनट का काम है। झामो कॉल करते हुए बोल रहा होता है, लियांग तुम झोंगाई में कैसी हो? तुम्हें देखे हुए काफी दिन बीत चुके हैं, अब तुम उस सिटी से काफी ज्यादा यूज्ड टू हो गई होगी ना? क्या तुम्हें झोंगाई खाना पसंद है कि यानजिंग का? क्या तुम्हें यानजिंग से कुछ भिजवाना है? सैंकी सोच रहा होता है, ये हमेशा लियांग का कुत्ता बन के ही रहता है। लियांग बोल रही होती है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या तुमने किसी चीज के बारे में पूछने के लिए कॉल किया था? झामो बोल रहा होता है, हाँ पूछना तो था। क्या लॉन्गजी वालों ने तुमसे लोन लिया है या फिर वो किसी लोन के अप्रूवल के लिए तुम्हारे पास आए थे? मेरे लियांग बोलते हैं, नहीं उन्होंने मुझसे कोई भी लोन नहीं लिया है और न वो किसी अप्रूवल के लिए मेरे पास आए थे। झामो बोल रहा होता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उस बिलोमानी ने कोई भी लोन नहीं लिया। गु चैंगचुआन बोल रहा होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि उसने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवाया होगा, वरना उसके पास में इतने सारे पैसे आ ही नहीं सकते। सैंकी बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है सच में उस बंदे के पास में इतने सारे पैसे हैं? झामो बोल रहा होता है, अगर उसके पास में है नहीं तो यूज कैसे कर रहा है? झामो बोल रहा होता है, बिलोमानी कोई बेवकूफ नहीं है, वो अपने बिजनेस को इतना ऊपर लेके जा चुका है, उसके घर में इतना सारा कैश नहीं हो सकता। गु चैंगचुआन बोल रहा होता है, मैं उसके पास में किसी को भेजता हूँ ताकि वो जाके पता करे कि वो इतना सारा पैसा कहाँ से लेके आ रहा है। सैंकी बोल रहा होता है, मेरे हिसाब से अब चेक करने का कोई मतलब नहीं है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं हमें वो करते रहना होगा, पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। गु चैंगचुआन बोल रहा होता है, मैंने पूरा कैलकुलेट कर लिया है, उसके पास में जितनी भी प्रॉपर्टी है उससे उसको 50 बिलियन मिल जाएंगे। सैंकी बोल रहा होता है, ब्रोकरेज को यूज करते हुए हम सभी के पास में तकरीबन 100 बिलियन तक के शेयर्स है, उसको बर्बाद करने के लिए इतना तो काफी है। चैंगचुआन बोल रहा होता है, उसने यहाँ पे लॉन्गजी इंस्टीट्यूट के ऊपर लोन लिया और अगर ये न्यूज फैल गई तो पक्का से बर्बाद हो जाएगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। झामो बोल रहा होता है, ठीक है मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड पे करता हूँ।
मैं कल कुछ कॉन्टेस्ट को यूज करते हुए झोंगाई के अंदर इन्वेस्टिगेशन कराता हूँ। फिर झामो कॉल करते हुए बोल रहा होता है रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, शेयर्स को बेचते रहो, मुझे भी देखना आखिर वो कितना खरीद लेता है। सैंकी बोलता है चलो कुछ खा पी लेते हैं। उस बंदे की छोटी मोटी एबिलिटी के साथ वो हमसे फाइट नहीं कर सकता। झामो बोलता हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, चलो चल के ड्रिंक करते हैं। सीन चेंज होता है, हॉस्पिटल का सीन दिखा जाता है। बिल से मिलने के लिए मिया लियांग आई होती है। बिल बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मिया लियांग बोल रही होती है कल मुझे झामो ने कॉल किया था और वो मुझसे पूछ रहा था क्या तुमने कोई लोन लिया है, वो भी लॉन्गजे इंस्टीट्यूट के ऊपर। बिल बोल रहा होता है लंच का टाइम हो चुका है, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। पक्का झामो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होगा। मिया लियांग बोल रही होती है तुम्हारे खाने की सर्विंग को तो देख के लग रहा है कि 7 स्टार पेनिनसुला होटल के किसी शेफ ने सर्व किया हो और इसका टेस्ट भी बहुत ही सेम है, तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के शेफ हो। बिल बोल रहा होता है 12:30 हो चुके हैं, 30 बिलियन शेयर्स की लेन देन हो चुकी होगी, झामो कॉल करेगा और अब वो सामने बैठने वाला। मिया लियांग बोल रही होती है 30 बिलियन की बात हो रही है, तुम्हारे पास में इतना पैसा कहाँ से आया, कहीं तुमने सच में लॉन्गजे इंस्टीट्यूट को मॉर्गेज तो नहीं कर दिया ना। बिल बोल रहा होता है टेंशन मत लो, अभी तो मैंने लॉन्गजे इंस्टीट्यूट को टच तक नहीं किया है, मैं तो बस झामो का वेट कर रहा हूँ कि आखिर वो कब तक शेयर्स को बेचता रहेगा। लियांग बोल रही होती है क्या मैं किसी काम में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है डायरेक्ट कहते हो कि तुम्हारी शादी नहीं हुई और तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो और तुम फ्यूचर में मुझसे शादी करने वाली हो। इसे जो फालतू बंदे तुम्हें बाबा कॉल करते रहते हैं और परेशान करते रहते हैं वो तुम्हें कॉल नहीं करेंगे। मिया लियांग बोल रही होती तुम सबसे काफी ज्यादा बेकार इंसान हो, मैं तुमसे रियल हेल्प की बात कर रही हूँ और तुम्हें फायदा उठाने लगे। मिया लियांग बोल रही होती है क्या तुमने इंटरनेट पे वायरल एक वीडियो को देखा है, आजकल एक बच्चा काफी सर्च में चल रहा है जिसको एक अजीब सी बीमारी है, तुम एक प्रोफेशनल हो इसी वजह से मैं तुमसे पूछना चाहूंगी क्या तुम उसको बचा सकते हो क्या। वीडियो को देखते हुए बिल बोल रहा होता है सर्वाइव तो कर सकता है लेकिन चांसेस बहुत ही कम है। मिया लियांग बोल रही होती ये बंदा बहुत ही गरीब है और इसकी जो बीमारी के मेडिसिन है वो बहुत ही महंगे है, इंटरनेट से इन लोगों को बहुत ही हेल्प मिल रही है, अगर तुम इसकी बीमारी का इलाज कर देते तो ये बहुत ही अच्छा होता। बिल बोलता है ठीक है फिर मैं इस रेयर डिजीज को क्योर करने का तरीका ढूंढता हूँ, मैं काम छोड़ने से पहले इस बंदे को ठीक कर दूंगा। मिया लियांग बोल रही होती है तुम्हें तो एक डॉक्टर बनना था ना। बिल बोल रहा होता है जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से यहाँ पे लड़कियां बिल्कुल ही सेम है, जॉब चेंज करने में मुझे नई लड़कियां मिलेगी। मिया लियांग बोल रही होती है तुम्हारा जो रीजन है वो बहुत ही फालतू है। अगले दिन किंशा अपने दोस्तों को लेकर बिल के घर पे आया होता है। किंशा बोल रहा होता है झामो ने अपने 35 बिलियन के शेयर्स को बेच दिया है, अब कमेंट्री में सभी लोगों को पता चल चुका है कि कोई ना कोई तो ग्लोबल ट्रेवल एजेंसी को बर्बाद करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। बिल बोल रहा होता है जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक मार्केट स्टेबल है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कल काफी कुछ चेंज होने वाला है। बिल भी बोल रहा होता है हाँ मैं भी कल ही का वेट कर रहा हूँ, कल हम लोग को बहुत ही शानदार गेम देखने को मिलेगा, देखते हैं झामो यहाँ पे और क्या करता है। सीन चेंज होता है, झामो के ऑफिस का सीन दिखा जाता है। असिस्टेंट बोल रहा होता है बॉस हम लोगों ने 32 बिलियन के शेयर्स को बेच दिया है, लेकिन बिल अंबानी ग्रुप इसको लगातार खरीदा जा रहा है। झामो बोल रहा होता है आखिर इस कंपनी के पास में इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है। सैंकी बोल रहा होता है बॉस गु ने इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, बिल ने अभी तक लॉन्गजे इंस्टीट्यूट के ऊपर हाथ भी नहीं डाला, ना ही उसके ऊपर कुछ मॉर्गेज करवाया गया है, और सिस्टर लियांग से पता चला कि बिल ने कोई लोन भी नहीं लिया, तो आखिर उसके पास में इतना सारा पैसा आ कहाँ से रहा है। कहीं उसके पास में कोई और ग्रुप तो नहीं जिसके बारे में हमें नहीं पता और वो वहाँ से पैसा उठा रहा हो। गु चैंगचुआंग बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे लग रहा है कि उसके पास में जो पैसा है उसका खुद का नहीं है। झामो बोल रहा होता है अगर मैं बिल अमाइन से भी कम्पीट नहीं कर सकता तो आखिर मेरे झामो होने का क्या ही फायदा, मुझे 60 बिलियन का उधार मिल सकता है और 40 बिलियन मेरे पास में और है, 100 बिलियन तक बिल अमाइन नहीं टिक पाएगा, उसकी कोई ना कोई तो लिमिट होगी ही ना। बॉस गु बोल रहे होते अब चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है। सीन चेंज होता हमें यानचेंग टीवी का सीन दिखा जाता है, हम देखते हैं वेंशुई को जो भी चलते हुए जा रही होती है, तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है हेलो रिपोर्टर वेंशुई। वेंशुई बोलती है तुम कौन हो। वो बंदा बोल रहा होता है प्लीज आप नर्वस मत होइए, मैं आपको खुद से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मेरा नाम है जूफैन, मैं कल से लेके आज तक न्यूज कंपनी का एशियन हेड हूँ। वेंशुई बोल रही होती है कल से लेके आज तक तो बहुत ही अजीब सा नाम है, मैंने इसके बारे में तो कभी नहीं सुना। जूफैन बोल रहा होता है अगर आपको इसके बारे में शक है तो आप मेरी कंपनी के बारे में ऑनलाइन सर्च कर सकती हैं। वेंशुई बोल रही होती है अच्छा तुम्हारी फाइनेंशियल कंपनी है, तुम लोग की कंपनी के बारे में रिपोर्ट्स निकालते हो, कमाल की बात तो है कि जितनी भी कंपनी को तुम लोगों ने टारगेट किया है वो सारी